एक सीन है जब आप पकड़ती है, पूरा हाथ से खून निकलता है, जो ट्रेलर में भी दिखाया है। कितने दिन आप लोगों खून से लथपथ पड़े हुए थे? तो मैं गंजी में घूम रहा हूँ और जो दीदी आती है ना खाना बनाने, वो ऐसे मेरे को देख रही है, मेरे को बोलती है भैया आप ठीक हो? मैं बोला क्यों, क्या हो गया? बोले आपको इतना चोट लग गया। बोला नहीं मेकअप है। I enjoyed actually that process क्योंकि that time sitting there and seeing yourself not look like how you do was exciting. सब पूछेंगे तो मैं थोड़ा प्रिपेयर कर लूँ, अच्छा आंसर मेरे को बोलना है। What was a good prank that you played on set? स्टार्स एक्सप्रेस। मैं हूँ करण और जैसे थोड़ा थोड़ा आपने समझ लिया हम लोग क्या बात कर रहे हैं, बट देयर टू फाइन एक्टर्स इन द स्टूडियो राइट नाउ। एक तो एवरी मूवी के साथ हम लोग को लगता है कि और क्या करेंगे। थैंक यू सो मच ब्रो फॉर जॉइनिंग। शुक्रिया भाई, एकदम वेटिंग फॉर इट। जब भी आप से रिलेटेड कुछ भी आ जाता है, पीपल आर रियली एक्साइटेड कि भाई। शुक्रिया भाई। सो डज इट फील मोर प्रेशराइज नाउ कि यार एक्सपेक्टेशंस लोगों की बढ़ गई हैं? नहीं भाई, शायद मैं अपने आप को वैसे नहीं देखता हूँ जैसे आप लोग मुझे देखते हैं। अच्छा। तो मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है खुद से। आपकी नहीं है लेकिन लोगों की तो है ना यार। हाँ, नहीं मैं कोशिश करता हूँ कि इन चीज़ों पे ना ध्यान दूँ। हाँ। और मेरे लिए एक्टिंग बहुत पर्सनल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं पूरी ज़िंदगी अपने पर्सनल रीजंस की वजह से काम करूँ, ना कि बाकी एक्सटर्नल चीज़ों की वजह से। क्योंकि वो मेरे लिए बहुत सेक्रेड है वो चीज़। अच्छा। हाँ भाई, मैं बस मज़े लेने की कोशिश करता हूँ और एंजॉय करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा यार, एज लॉन्ग एज यू आर टेकिंग मजा, वी आर एंजॉयिंग। शुक्रिया भाई। तो वो तो अमेजिंग है। एंड दूसरी जो पर्सन है, आई एम श्योर यू हैव सीन द ट्रेलर ऑफ तू या मैं। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैन आई से आपका अभी मूवी से मूवीज हुआ है? The plural has just started. Welcome to the movies. Thank you so much for being here in the studio. How does it feel now कि second, third, everything movie is in pipeline? Finally, the dream which you wanted to become an actor and all, अब धीरे धीरे साकार हो रहा है। धीरे धीरे movies और करते जा रहे हैं। Does it feel surreal कि अभी भी वो debut match वाली feeling चल रही है? No, it feels very surreal. Or I think that when I watch Tu Ya Main on the big screen, it will be a pinch me moment. First time, like you know, watching yourself. जब हम ट्रेलर लॉन्च के लिए भी गए थे, when we went to PVR, for me PVR is somewhere I feel like I've really grown up there. Going to the cinemas, watching movies, especially PVR Juhu, and fingers crossed screening PVR Juhu में होने वाला है। तो hopefully that happens because for me that theater is my home. So I'll be very emotional, I feel, but excited. तो ऐसा कैसा लगता है जब लाइफ एक कंप्लीट सर्कल बना देता है? जब आप दूसरे की पिक्चर देख रही थी वहां पर, अब खुद की देखेंगी, क्या उस रात रोने वाली हैं? क्या करने वाली है? क्या आंखें इतनी वो रहेगी ना, वेट इतनी नम रहेगी विद खुशी के आंसू, यू वोंट बी एबल टू प्रोबब्ली सी योरसेल्फ। या Like you said, I don't know how I'm going to feel, but अभी के लिए तो मैं बहुत नर्वस हूँ actually. जब मैं रात को भी when I'm going to sleep, I feel I'm dreaming of crocodiles and dreaming about our film and planning कि कल क्या होगा, क्या करना है, क्या बोलना है, वो सब मैं मतलब it's a constant. I'm just in that nervous mode right now. But ये दोनों के लिए क्वेश्चन है, when you guys both started, let's start with you. अभी जैसे आप बोल रही हैं, क्या आपको घर से या आपकी टीम से कोई ट्रेनिंग देते हैं कि बेटा इंटरव्यूज में ये बोलना है, ऐसे बोलना है, या आप धीरे धीरे अभी नेचुरल बनते जा रही है, फ्लो में जो आ रहा है वो बोल रही है? हाँ, मैं एक्चुअली आदर्श के साथ अभी हम बात कर रहे थे एंड आई वाज जस्ट सेइंग यू नो आई एम यू नो जस्ट ट्राइंग टू ओपन अप स्लोली और मुझे लगता है कि हर इंटरव्यू के साथ आई फील मोर कंफर्टेबल, नॉट सो नर्वस, नॉट ओवर थिंकिंग। बट ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम जब आप प्रमोशंस, यू नो व्हेन यू गो फॉर प्रमोशंस, बहुत ही ओवरवेलमिंग फीलिंग है। सो यू फील, आई गेट nervous and I think that's okay. I feel it's okay to be nervous. It's human. It would be weird कि मैं ऐसे ही आऊँ और you know say whatever. No, of course, मतलब है दिमाग पे। कौन सा ऐसा एक दो क्वेश्चन आपको लगा था ये सब पूछेंगे तो मैं थोड़ा प्रिपेयर कर लूँ, अच्छा आंसर मेरे को बोलना है? What was a good prank that you played on set? नहीं, प्रिपेयर तो नहीं, बट हाँ, बट ऑफ कोर्स मतलब मैं फिल्म के बारे में you know when you've shot a long time ago, it's important to sit down with yourself and remember certain moments again, you know, reflect on it. तो कभी कभी मैं journal you know करती हूँ, तो I remember before the promotion started, you know मैं अपने आप में बस बैठ रही थी और बस सोच रही थी कि
how was this journey? And actually kal raat hi I was talking about how it was shooting with others. So these, I think just talking, writing or just spending time with yourself, recollecting these moments is very important, क्योंकि कभी कभी आप मतलब lost हो जाते हो कि every day कुछ इतना कुछ हो रहा है कि you're not really sitting with yourself and asking कि okay, how am I feeling? मुझे आज क्या बोलना है? What am I feeling like to talk about anything? I think just those things. But इतना मैं plan नहीं करती हूँ, but of course मैं सोचती हूँ कि कल का plan क्या होगा. But what I have to say, it's from the heart. आदर्श, आपके लिए ब्रो, आप जब स्टार्ट किए, was there any preparation कि इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, क्या बोलना है? किसी ने कुछ बोला आपकी टीम ने कि इस सवाल का ऐसे जवाब देना है, इस सवाल का ऐसे जवाब देना है? भाई टीम ही मिली है 3 साल पहले. उसके पहले तो अपन we were flying solo ना. 3 years ago is when I actually got management and representation and then team, बट नहीं, मैंने आई थिंक आई जस्ट फिगर इट आउट बाय माई सेल्फ. मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं जितना ऑथेंटिक रह सकूँ इंटरव्यूज़ में, उतना रहूँ, रियल रहूँ, जैसा हूँ वैसा रहूँ. तो वो कंफर्ट डेवलप करने के लिए थोड़ा टाइम भी लगता है, और वो ऑनेस्टी लाने के लिए थोड़े गट्स भी चाहिए होते हैं. आपको ऑब्वियसली यू नीड टू बी अवेयर एंड कॉन्शियस अबाउट व्हाट यू आर सेइंग. थिंग्स कैन पुट यू इन ट्रबल वेरी इजीली. ऐसा कुछ बोल दिया आपने? भाई अभी तक तो नहीं. आई होप के आगे भी ना बोलूं. आई होप के भगवान इतनी बुद्धि दे के कुछ कंट्रोवर्शियल बोल के अपनी करियर ना खराब करूं. करियर नहीं, हेडलाइन बन जाता है ना. अच्छा नहीं भाई, नहीं बनना हेडलाइन. बस काम के लिए हेडलाइन बनना है मुझे. मेरी आम जिंदगी के लिए जो मैं बोलता हूँ उसके लिए मुझे हेडलाइन नहीं बनना है. मुझे इसीलिए इंटरव्यूज देते हुए डर भी लगता है. मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ तो जब मैं फिल्म को प्रमोट नहीं करता हूँ, उसके अलावा मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितने कम इंटरव्यूज दूँ उतना अच्छा है, क्योंकि मैं थोड़ा मुंहफट किस्म का इंसान हूँ. कंट्रोल नहीं होता, कभी कभी कुछ ऐसा बोल देता हूँ और फिर बाद में जब कॉन्टम्पलेट करता हूँ लगता है कि यार क्यों बह गया था. फिगर आउट कर रहा हूँ भाई. एक्टर्स में ऐसा है ना, और नॉर्मल आर्टिस्ट का ऐसा मुंहफट कोई नहीं बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे रियल है, ही इज बीइंग रियल. तो आपको चलेगा ब्रो. रियल है, लेकिन यू आल्सो हैव टू थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. वो रियल होने के चक्कर में खुद के एक्साइटमेंट में कभी कभी वो लाइन क्रॉस हो जाता है जहाँ पे आप किसी को मे बी अनइंटेंशनली ऑफेंड कर दो. थोड़ा सोच के तो चलना पड़ता है. नहीं, बट अभी चलो एक हेडलाइन बनाते. कैसा लग रहा है? 3 साल के पहले आपने एक एंटोराज बनाया, अभी टीम बनाया, जो पहले किसी एक्टर्स का देखते होंगे, 4 साल पहले देख रहे होंगे कि यार ऐसा टीम होता है, अब आपका है. हाउ डज दैट फील नाउ? बाउंसर भी रखे होंगे, शूट वूट पे जाते होंगे तो? नहीं भाई, बाउंसर तो नहीं रखे अभी तक. ऐसी नौबत नहीं आई है. अजीब लगता है, सच बोलूं ना, कभी कभी लगता है कि अजीब है ये सब जो चल रहा है. सर्कस सा थोड़ा लगता है मेरे को. अच्छा. तो मैं कोशिश करता हूँ कि काम करके कट लूँ अपना इस दुनिया कि बस काम करने जाऊँ मैं और फिर अपने दुनिया में रहूँ मैं, जहाँ पे ज़्यादा एक्टर्स हैं नहीं मेरे दोस्त. सब क्रिएटर्स हैं, सब आर्टिस्ट हैं, पर एक्टर्स नहीं है. आई थिंक हम एक्टर्स के साथ ना क्या होता है कि हम इतनी ज़िंदगी अपनी कैमरा के सामने बिता के ना हमारा दिमाग थोड़ा भ्रष्ट हो जाता है. तो नॉर्मलसी चली जाती है हमारे जीवन से. बहुत बहुत मुश्किल है वो नॉर्मलसी को रिटेन कर पाना जब आप कॉन्स्टेंटली कैमरा के सामने हो. कॉन्स्टेंटली मेरे को आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं, जहाँ पे सडनली मेरे को रियलाइज़ होता है कि शिट, मैं कहाँ पे हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, आज मैं ये एक्टर हूँ और शायद लोग मुझे ऐसा देख रहे हैं, पर मैं अपने आप को ऐसा नहीं देखता हूँ. तो हाँ, फिगर आउट कर रहा हूँ आई थिंक एज आई गो. आई रिमेंबर ये, बिकॉज आई वांट टू आस्क यू कि कैसे तुमने किया पति पत्नी, और वो जब रिलीज हुई थी भूमि एंड अनन्या की, जब अच्छा नई वाली पति पत्नी, वो हाँ. तो उसकी सक्सेस पार्टी थी. सो आई हैड गॉन एंड भूमि एंड आई आर लिटिल, वी मेट लॉट ऑफ टाइम्स. मैंने उनके 1-2 इवेंट भी जो उनका बिजनेस है उनका होस्ट किया हुआ है. सो वी नो ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम. और मैं जब ऐसा फर्स्ट टाइम ऐसा पार्टी में गया फिल्म में, इट वाज अ वेरी न्यू थिंग फॉर मी टू जस्ट सी एवरीबॉडी, एंड मैं भी थोड़ा सिंक इन करने की कोशिश कर रहा था. देन शी टोल्ड मी, शी इज लाइक, आई एम विथ यू फॉर 15-20 मिनट्स, कंफर्टेबल हो जाएगा. हाउ डिड यू मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल सीइंग ऑल दिस दुनिया ऑफ एक्टर्स एंड एवरीथिंग नाउ दैट अब धीरे धीरे फ्रेंड्स भी बन रहे होंगे सब कुछ? आई डोंट थिंक आई एम कंफर्टेबल. आई एम स्टिल अनकंफर्टेबल. अच्छा. बट आई फाइंड पॉकेट्स ऑफ कंफर्ट इन दैट. मेरे को बड़े क्राउड से बहुत घबराहट होती है. मैं जब पार्टी में जाता हूँ और मैं 50 लोगों को देखता हूँ, मेरी फट लेती है. अच्छा. तो मैं एक कोना पकड़ता हूँ, 2 लोगों को पकड़ता हूँ, ढूंढता हूँ जो मेरा प्रवचन नहीं, पर ऐसे 2 लोग जो जिनसे मैं भी एंटरटेन हो पाऊँ और जिनसे कनेक्ट कर पाऊँ, और आई जस्ट स्टिक टू दैट. जितना इनविजिबल रहूँ मैं पार्टी में, उतना मैं कंफर्टेबल रहता हूँ. बट हाँ, मैं भी फिगर आउट कर रहा हूँ भाई. ये सब ना बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि हर दिन कुछ नया लगता है कि शिट, ये तो कभी देखा ही नहीं और सोचा ही नहीं है. यू नो, वो ऑन द गो वाली बात है. एंड शनाया, फॉर यू, फिल्मों के सेट में बचपन से आप गई होंगी नाउ, बट ओनिंग द सेट, बीइंग ऑन दैट सेट इज डिफरेंट फीलिंग.
तो आपने क्या किया टू मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल? अभी जैसे आई मीन आदर्श भी ही वाज जस्ट सेइंग कि मेरे लिए भी यही है कि फॉर मी आई हैव तो जस्ट स्टार्टेड आउट, तो आई एम जस्ट फिगरिंग आउट कि अभी क्या करना है, कैसे बिहेव करना है, रूटीन क्या है. आई एम ऑल्सो फिगरिंग आउट कि अच्छा सुबह सुबह मुझे क्या करना है टू गेट बैक इन दैट जोन. समटाइम्स यू हैव अ ब्रेक ऑफ 5 days एंड सडनली यू आर बैक इनटू अ शूट. और कभी कभी यू ऑल्सो हैव टू बैलेंस आउट लाइफ. यू हैव मे बी यू हैव अ पर्सनल कमिटमेंट और फिर कल आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन शूट कर रहे हो, तो हाउ टू स्नैप बैक इन टू इट एंड ऑल्सो डू दैट एंड ऑल्सो डू दिस, नॉट कम्प्लीटली स्विच ऑफ फ्रॉम लाइफ. क्योंकि मैं वो अभी मतलब मैं इतना ओवर थिंक कर रही हूँ कि व्हेन आई एम शूटिंग आई जस्ट डोंट मीट एनीवन, क्योंकि मैं इतना डरती हूँ कि आई लूज द कैरेक्टर या आई एम नॉट गोइंग टू रिमेंबर व्हाट टू डू टुमारो. तो फाइंडिंग अ बैलेंस, फाइंडिंग अ रूटीन, आई थिंक विद टाइम इट विल हैपन ऑन इट्स ओन. वो तो है, अपने आप धीरे धीरे सेट होता है. बट आई रिमेंबर जब 9-10 महीने पहले जब आप लोग का ये पिक्चर का तुया में का फर्स्ट लुक आया था, तो ना लोगों ने लव किया था द टीजर. जो फर्स्ट आप लोग दोनों स्विमिंग पूल में है, तब से वेट कर रहे थे और मेरे को तभी लगा था कि 2-3 महीने में पिक्चर रिलीज हो जाएगी. तब मैंने ध्यान नहीं दिया था कि कब रिलीज डेट है. तब से लेके आज तक द एंटिसिपेशन ऑफ ऑल द फैंस हु वॉच्ड दिस वाज वेरी वेरी देयर कि यार ये कब रिलीज होने वाली, कब रिलीज होने वाली है. ये 10 महीने में आप दोनों ने क्या क्या कमेंट सुने, कितनी बार आपको बोला किसी ने कि भाई प्रीपोन कर दो, जल्दी रिलीज करो, बिकॉज जो फर्स्ट लुक आया था वो बहुत इंटरेस्टिंग है. हाँ भाई, ये मैं भी चौंक गया था थोड़ा देख के कि एक अनाउंसमेंट वीडियो की इतनी, जो आपने कहा ना, जैसे कि मैंने भी अपनी जिंदगी में कभी अनुभव नहीं किया था कि अनाउंसमेंट वीडियो से इतना बज़ क्रिएट हो जाए कि लोग बार बार मुझे पूछे कि भाई ये फिल्म, वो फिल्म का क्या हुआ, मगरमच्छ वाले फिल्म का. तो जहाँ पे भी मैं जो भी शूट कर रहा होता था, मैं साउथ में मैंने एक तेलुगु फिल्म की, वहाँ पे भी जब वहाँ था एक्चुअली तभी अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज हुआ था, तो हैदराबाद में सब लोग मुझे पूछते रहते थे भाई ये पिक्चर का शूट हो गया कब. तो मैं फिर बोलता रहा कि नहीं भाई शुरू भी नहीं हुआ अभी, ये तो सिर्फ अनाउंसमेंट. हाँ, तब शूटिंग स्टार्ट हुआ था. उसके 6 महीने 7 महीने बाद स्टार्ट हुआ. ये हमने जनवरी 2025 में रिलीज किया था, जुलाई 8 2025 को हमने शूट शुरू किया, 7 महीने बाद. बाप रे. तो वो 7 महीने 6 महीने जब भी जिसको भी हम मिलते थे तो उनको लगता था कि फिल्म की शूट हो गई है, और हम कहते नहीं अभी शुरू भी नहीं हुई है. हाँ, तो एट दैट टाइम जब हम टीजर अनाउंसमेंट वीडियो शूट भी कर रहे थे तो मुझे जेन्युइनली मैं नर्वस थी, क्योंकि आई वाज लाइक हम अभी कैरेक्टर टू अंडरस्टैंड इट टेक समटाइम्स अ लिटिल टाइम, राइट. तो मैं भी मतलब सोच रही थी कि हम क्या कर रहे हैं, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. And then it was a very long gap from the announcement to the shoot then finally. Yeah, but exciting tha wo. It was exciting कि we were not expecting that kind of a response. At least I was not expecting कि मतलब ऐसा response आएगा. But we were very excited and motivated कि अभी जब shoot शुरू होगा then we'll go with that little feeling of what the announcement gave us. और शनाया ने तो इतना अपना लिया है कि मैं कैमरा में धीरे धीरे जूम करके दिखाऊंगा, बट आप अंगूठी तो दिखा सकते हैं सबसे पहले. दिस इज अ क्रोकोडाइल वाला अंगूठी. Are you going to keep this trend forever with all your movies now? जो जैसा कुछ एलिमेंट होगा वैसे ही मैं पकड़ के चलूंगी. शायद, I don't know. But crocodile के साथ मैंने बहुत पहले ही सोचा था कि when I'm promoting, I want to have some fun with it now. Okay. I want to have fun with how I dress, how I can incorporate a little bit of the film. क्योंकि मैं ये I think Instagram के टाइम पर everyone's their attention span is, even mine's become so short, right? कि आपको याद ही नहीं है कि what were you wearing, what did I do today, what did I do yesterday, because there's so much information. तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि at least something of my film if I can wear or show and feel good, feel like it's a little bit of a lucky charm. So I feel little calm. बहुत सही है. और 2-3 इंटरेस्टिंग कमेंट्स थे यूट्यूब पे जो लोग पूछ रहे. सबसे पहले तो यही है, आई एम श्योर आप जब दोनों ने या स्क्रिप्ट पढ़ी या क्या ये हुक लाइन था, जो 1-2 कमेंट है यूट्यूब पे, ये दोनों एम्प्टी स्विमिंग पूल में फंस कैसे गए और क्रोकोडाइल आ कैसे गए यहाँ पर. ये मोस्ट कॉमन कमेंट है. यही तो कहानी. क्या यही लाइन से हुक हुए थे व्हेन यू वर रीडिंग और लिसनिंग टू दिस स्टोरी? मतलब डेफिनेटली एक फैक्टर था, बट आई थिंक जिस किस्म का प्लेटर है ना तुया में, जहाँ पे बिजॉय नाम्बियार बतौर डायरेक्टर, आनंद दिल राय बतौर प्रोड्यूसर, शनाया और मैं इसको लीड कर रहे हैं, जो बहुत एक अनकन्वेंशनल पेयरिंग है हम दोनों की. नहीं, दोनों अच्छे लग रहे हैं. आपको लगता है सर? आप पहले इंसान हो जिसने बोले कन्वेंशनल. नहीं, अच्छा लग रहा है. नहीं, अच्छे तो लग रहे हैं, ये मानते हैं, बट ये जो रिप्रेजेंटेशन है 2 कैरेक्टर्स की, जिस कैरेक्टर्स दोनों अलग है, बहुत अलग है, आपका अलग है, उनका अलग, वो है. और ऐसे 2 कैरेक्टर्स का साथ में आके उनकी एक लव स्टोरी बताना, ये
मेरे को लगता है कि ये ज़्यादा नहीं किया गया ऐसे। और ख़ास करके एक ये भी मेरी बड़ी जो मेरे को जिसने आकर्षित किया जिस चीज़ ने, कि हिप हॉप को जिस तरीके से ये फिल्म एक्सप्लोर करती है और जिन एरियाज़ के साथ ये फिल्म डील करती है मुंबई में, मेरे को उसमें लगा कि ये बड़ा नॉवेल्टी फैक्टर है कि नाला सोपारा का एक जो बंदा है उसका, और भले वो फिल्म में सिर्फ आपको 20 मिनट के लिए दिखेगा, बतौर एक्टर और बतौर आर्टिस्ट मैं उस 20 मिनट के पहले 20 दिन उसको जी के आया या 30 दिन उसको जी के आया, तो वो मौका बहुत कम फिल्में आपको देती हैं, यू नो। सो फॉर मी इट वाज ऑल दीज थिंग्स टुगेदर। आई थिंक सबसे बड़ी बात ये कि कमर्शियल फिल्म का हिस्सा हो पाना मेरे लिए बड़ी बात है, क्योंकि मैं आज तक मैंने मोस्टली इंडिपेंडेंट फिल्म्स नहीं कहूंगा बट वेरी नॉट बिग बजट फिल्म्स, वेरी स्टोरी ड्रिवन फिल्म्स विद अ लिमिटेड बजट की है या एंसेम्बल फिल्म्स की हैं, खो गए हम कहाँ, सुपर बॉयज, बट टू एक्चुअली गेट द अपॉर्चुनिटी टू लीड अ कमर्शियल फिल्म वाज कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस फॉर मी। मैं खुद कभी नहीं सोचा था बतौर एक्टर कि मैं कमर्शियल फिल्म करूंगा अभी। मैं कभी कमर्शियल सिनेमा मैंने ना ही बचपन में देखा है ना ही बड़ा होकर देखा है, और मेरा एस्पिरेशन भी नहीं है उधर जाना। बट दिस वाज सच एन इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट जहाँ पे कमर्शियल भी है बट बिजॉय नाम्बियार भी डायरेक्ट कर रहे हैं और आनंद एल राय भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैंने कहा यार ये कमाल का, ये ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। आई फील लाइक ऑल दीज रीजंस पुट टुगेदर। आई थिंक उस दिन के हॉरोस्कोप्स देखने चाहिए। किस दिन के? जिस दिन आपने फर्स्ट टाइम स्टोरी पढ़ी होगी, साइन किया होगा। अच्छा, हाउ आर द स्टार्स अलाइन्ड, क्या हो गया उस दिन कि वही दिन पे अपने को शुभ मुहूर्त में सब काम करना है, तो ऐसे ही सारे काम आ जाएंगे। I think adding to everything, agreeing to whatever others said, and also adding to the fact कि it, this film is very when you see the genre, हमने ये कभी एक्सप्लोर नहीं किया है। हमने हॉरर कॉमेडी हमने देख लिया, रोम कॉम्स देख लिया, बट हमने कभी ये नहीं देखा है कि रोमांस के साथ सर्वाइवल थ्रिलर भी हो रहा है और एक हॉरर लव स्टोरी हॉरर जैसे कॉम्बो मैंने तो अभी तक आई हैव नॉट सीन। तो वो दैट if I have to say one thing that excited me, it was this when I was hearing the story. But when I heard about the film in the first time, it was that Anand sir is backing it, Bijoy sir is directing it, Adarsh is going to be a part of it. For me, for a new actor, wohi sab kuch tha, right? More than anything else, it's a chance to work with people like them. It was a lot of things, but if it has to be about the story, तो मुझे ये बहुत exciting लगा कि मैंने ये कभी as an audience तो मैंने ये I have not seen a film like this. तो आई थिंक दैट ऑलवेज एक्साइट्स मी व्हेनेवर आई रीड समथिंग। मैं कुछ नरेशन के लिए मैं जाती हूँ तो आई ऑलवेज लाइक टू हियर और रीड एज एन ऑडियंस फर्स्ट और फिर एज एन एक्टर। तो ऑडियंस के लेंस से आई वाज लाइक वाओ, ये तो मतलब बहुत मज़ेदार है। एंड देन एज एन एक्टर्स लेंस मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे अभी चांस मिलेगा टू एक्सप्लोर अ लॉट, क्योंकि देयर इज द रोमांस, देयर इज द डांसेस, देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ कॉमेडी ऑल्सो, देन देयर इज द एक्शन, अंडर वाटर स्टंट्स, एक्शन ऑन ग्राउंड स्टंट्स भी है। तो मतलब व्हाट वाज लेफ्ट, सब कुछ है। तो इट वाज फॉर मी वेरी एक्साइटिंग कि एज अ न्यू एक्टर आई एम गेटिंग टू एक्सप्लोर नाउ everything. I had asked Vicky Kaushal जब छावा की चल रही थी, वो तो एक्सट्रीम था, बट ही वॉज इन दैट अटायर, जो क्लाइमेक्स वाला जो सीक्वेंस है वो पूरा मेकअप वेकअप उसको 15-20 दिन रेगुलरली लगा के शूट करना पड़ा। आई थिंक आप दोनों को भी खून तो इसमें निकलता ही है। एक सीन है जब आप पकड़ती है, पूरा हाथ से खून निकलता है, जो ट्रेलर में भी दिखाया है। कितने दिन आप लोगों खून से लथपथ पड़े हुए थे in that shoot, और irritating भी हो जाता होगा after a point of time. Prosthetics मेरे लिए इतना irritating नहीं था, like blood and all that, but like I enjoyed actually that process, क्योंकि I felt कि that time sitting there and seeing yourself not look like how you do was exciting. कि it was new for me, right? I have not done prosthetics before. तो it was more exciting for me, and कि अच्छा you felt like अच्छा you're becoming this person who's going through something like this. So it was for me helping me कि I can see blood coming out of my hand, I can see there's a blood on my forehead. मुझे तो help कर रहा था to feel that pain. Sure. Sometimes because you're not going through that pain, तो seeing it on your face or in your hands, I think it was helping me quite a bit. तो रोज कितना घंटा लगता था ये सब करने में? Not so much time. सब लोग I think continuity बहुत वो थोड़ा सा time लगता है, especially with prosthetics, which I didn't know, because when you're shooting one day and then after a week आप वही scene वापस shoot कर रहे हो, तो that one scar has to be on that exact spot. तो that was very interesting for me to see कि wow, like there's a lot of a lot of detailing that you have to be focused on.
आपके लिए भाई मजा आ रहा था। आपको कहानी सुनाता हूँ एक। हाँ, मेरे को सुनाइए। ये जब बता रही थी मेरे को याद है कि क्या होता है कि कई बार आप घंटों घंटों शूट करते हो और फिर आप जाते वक्त ना मैं लेजी हो जाता था। मैं बोलता रहा यार आज मत उतारो, मैं इसी जो घाव वाव लगे ना ऐसे रहने दो, क्योंकि कल भी यही लगाने हैं तो ये रहने दो ना। फिर तो शोल्डर वोल्डर पे खास करके ना यहाँ पे तो मैं उनको बोलता रहा अब साफ करने में आधा घंटा जाएगा, मेरे को बस घर जाके सोना है, तो मैं निकल जाता रहा। अब एक बार क्या हुआ कि मैं घर गया रात को और सुबह 8 बजे उठा और मैंने गंजी पहना हुआ था घर में, तो मैं गंजी में घूम रहा हूँ और जो दीदी आती है ना खाना बनाने, वो ऐसे मेरे को देख रही हैं। और फिर मेरी जो पार्टनर है वो राधिका को बुलाती किचन में, बोले भैया का क्या हो गया, किन से झगड़ा करके आया? तो एकदम टेंशन में चली गई कि मेरा पता नहीं किससे झगड़ा हो गया, रात को पूरा मार खा के आया हूँ मैं। और एकदम आंख में आंसू आ गए। मेरे को बोलती है भैया आप ठीक हो? मैं बोला क्यों, क्या हो गया? बोले आपको इतना चोट लग गया? बोला नहीं मेकअप है। और मैंने ऐसे कई बार किया कि वीडियो कॉल में भी ना, ये इस फिल्म पे नहीं, इसके पहले एक फिल्म में मैंने किया था जहाँ पे बहुत गहरा चोट यहाँ पे आया था, तो मैंने सडनली अपनी गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉल किया और आंख में आंसू लाके बोला कि टेंशन मत लो, कुछ नहीं हुआ मेरे को। और मैंने जो फाड़ी है लोगों की ये सब करके ना, तो आई थिंक मज़ेदार चीज़ है ये मेकअप प्रोस्थेटिक्स से आप बहुत प्रैंक्स खेल सकते हैं। फाड़ा तो आपने भी है ब्रो, रैप किया है, गाना ना गाया है, जस्ट अ फन क्वेश्चन। इसके अलग पैसे लेते हैं कि पैकेज डील है ये? भाई आपने आइडिया दे दिया बच्चे अगली बार से 2 गाने का इतना लूंगा मैं। नहीं गाने के तो अलग मिलते ही हैं। हाँ। खैर गाने के अलग मिलते हैं, बट गाना एक्चुअली प्लान नहीं था इस फिल्म में। गाना बहुत एक्सीडेंटली हुआ। बेजॉय को मैं ऐसे ही सुना रहा था कि मैं क्या आजकल कर रहा हूँ गानों में, क्या किस किस्म के गाने बना रहा हूँ, और उन्होंने बोला बजाओ कुछ, मैंने बजाया, बोले फिल्म में ले सकता हूँ मैं। ये एकदम एक्सीडेंटल था ये। आई थिंक द हैप्पीएस्ट एक्सीडेंट ऑफ माई लाइफ। But you have a common factor, both of you. Your friend is Ananya. You worked with Ananya. क्या आप दोनों ने मतलब अनन्या से कुछ बात की? टेल मी समथिंग अबाउट हिम, टेल मी समथिंग अबाउट हर, कुछ डिस्कशन हुआ था? Not really, not something specifically, but जब अनन्या खो गए, when she was shooting with आदर्श वो खो गए, so I was always hearing about आदर्श and I think same. अच्छा, कुछ बात ही नहीं किया दोनों ने? नहीं, but specifically ये नहीं था कि अभी I'm going and I'm working with कुछ आदर्श, बताओ तो यार, बताओ इसके कि बारे में क्या कुछ क्या बताओ। है क्या। कुछ तो बताओ। नहीं, कितने वो बजे नहीं सुबह था। खाना खाता है? वो नहीं था, but I felt like I've heard a lot about him any which way. अच्छा हाँ From सेम। her. अनन्या Yeah. भी बात करते रहती थी सुहाना और अच्छा, शनाया के बारे में, बचपन के बारे में। तो ऐसे कुछ खास नहीं, ऐसे अलग से फोन नहीं किया नहीं। अलग से कोई फोन नहीं। शनाया टिक गया ही नहीं। मुझे लगा एक कॉमन फैक्टर है शायद, कुछ तो दोनों ने बोला कभी बताओ इसके बारे में, क्या है इसके बारे में बताओ। नहीं एक्चुअली हमारी फिल्म के पहले मुलाकात भी कभी ठीक से हुई नहीं थी। हम ऐसे 2-3 बार ऐसे हुए कि सेम We went for a play पार्टीज। together. हाँ एक बार प्ले तू भी आई थी ना, Yeah. मैं भूल गया, शिट। Remember that? बस We ऐसी went सारी to Prithvi बातें Theatre. रेडियो सिटी में याद आती है प्रमोशंस में। यस, एक बार क्या हुआ था कि हम लोग खोगे का वर्कशॉप कर रहे थे, तो मैंने हमारी जो वर्कशॉप ले रहे थे पूजा और शीना खालिद, पैचवर्क एंसेम्बल्स नाम का एक थिएटर ग्रुप चलाते हैं और उन्होंने मेरे को ड्रामा स्कूल में सिखाया भी था, मेरे टीचर्स थे वो। तो मैंने अनन्या को बोला यार अनन्या नाटक देखने चलते हैं यार, बहुत बढ़िया थिएटर परफॉर्मर्स है दोनों। तो बोली यार लव टू वॉच इट यू। तो इसको और नव्या को भी लेकर आई साथ में। नव्या भी थी? नव्या भी थी ना। यू नव्या एंड अनन्या हैड कम टू पृथ्वी। Oh yeah. And that was the first time या second time? किनका? इससे मिलना पहली बार मिल रहा था। That was the first That time. was the first time. और 1-2 बार फिर कहीं पार्टी में मेरे को मालूम है But कि that ये was the सेम first time कमरे we में। hung out. Like हाँ मतलब हाय हेलो ही हुआ, कुछ हंग आउट तो नहीं। But in the sense we were watching a play together. साथ में ही Yeah, play साथ में देख रहे play थे, देख तो ये मतलब it is a bit of a वैसे hanging hangout out, situation. हाँ, But हाँ बट बात हमारी पहली बार हुई वर्कशॉप में। Okay. हाँ कास्ट होने के बाद जब वर्कशॉप अतुल मुंगिया के वर्कशॉप पे हम मिले, तब प्रॉपर्ली पहली बार इंटरेक्शन हुई हमारी। तो क्या था फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ योर्स अबाउट हर? बस ये था कि इसका बहुत लाइट एनर्जी है। माई फर्स्ट इंप्रेशन वॉज दैट शी डजंट हैव something about Shania is very disarming. You know, like some people when you meet you want to keep your guard on, and some people when you meet your guard just drops. Yeah. With Shania it's the latter. That is I think a Scorpio trait. Maybe. Are you a Scorpio? Yeah. Yeah. That's it. Because I am also Scorpio. That's it. मैं अपना भी You थोड़ा also have that अलग disarming. कर रहा था मैं। Self what's your promotion. zodiac sign? Cancerian. Yeah, 8th of July ना बोलते शायद। आपका बताइए, what was your first impression? I think my first impression of Adarsh, we were asked to do a scene by Atul sir requested us to do a scene because he not from the film, just essay, just to know ki where do we stand right now. And I remember Adarsh was speaking to me as an equal. He wasn't speaking to me like that he because he is a senior, he has जा उधर जाके बैठ। हाँ, और he wasn't saying कि नहीं, not even that, but कि I feel कि we should do the scene like this. मुझे लगता है कि ये scene ऐसा होना चाहिए, we should do this, we should do that, और
तुम वहां से आओ मैं यहाँ से, he was not, it was No just seniority, yeah, Jadu no, on it the was set. just like what do you feel Shit, and what yaar, do you lost my yeah. chance. So I felt very comfortable. I felt very comfortable because he was talking to me just as a friend about the scene and not that formality was broke very fast. सेकंड कमेंट जो बहुत अच्छा आया आपके ट्रेलर में कि जब बुखार इंसान को आ जाता है तो सपने ऐसे ही आते हैं। तो ऐसे बताइए भाई, वियर्ड सपने, अगर मानो ये सपना ही होता कि आप लोग को दोनों को जो भी होता है, क्रोकोडाइल खा रहा है नहीं खा रहा है, फंस गए, जो भी हो, तो पिक्चर देखेंगे तब पता चलेगा, बट वियर्ड सपने वेर यू आर ट्रैप्ड और कुछ भी, जैसे मेरे को एक बहुत बड़ा वियर्ड सपना आता है कि मैं बिल्डिंग से गिर रहा हूँ। ओ भाई, मेरे को भी ये सपना आता रहा। अच्छा है ना। और आपको लगता है कि आप और मेरे मतलब को सालों वैसे तक आया ये सपना Yeah. कि मैं बिल्डिंग तो के छत से कूदा हूँ, नीचे लैंड किया हूँ स्पाइडरमैन जैसे, वापस भाग के छत पे गया हूँ, वापस कूदा हूँ। लैंड भी कर रहे हो आप? हाँ, लैंड भी कर रहा हूँ और लूप पे यही कर रहा हूँ मैं। अच्छा यार शराब, वियर्ड ड्रीम्स, मगर मानो ये भी सपना ही होता, ये जो पिक्चर की कहानी है। weird dreams of mine, I have a lot of weird dreams कि someone has come into the house and मैं escape कैसे करूँगी and what is, and I always have a plan like that's in my head कि ये होगा and I'll go to mama and dad's room and take them and go from the पीछे का bathroom का ये मतलब, so I have these weird dreams कि something bad will happen and what is the survival dream ही actually I have similar to the film only. Yeah. कि आप लग कर रही हैं कहानी। No, but I actually do now. मैं सोच रही हूँ और बात कर रही हूँ तो हाँ actually survival ही वाले है। बहुत आ रहे हैं आपको ड्रीम। तो सर्वाइव कर रही है ड्रीम में कि नहीं कर रही है? कभी कभी। अच्छा। Also there is one YouTube comment if you want to address, बोल रहे हैं कि रीमेक है, is it a remake, not remake? ऑफिशियल अडैप्टेशन है है ना? अच्छा। हाँ, तो yes. ट्रेलर में हमने कमेंट्स बोल रहे तो I was like let me ask. क्योंकि ट्रेलर के एंड में वो चीज आ रही है ऑफिशियली अडैप्टेड फ्रॉम द थाई people are फिल्म। not going till the end to- वो उनका ध्यान नहीं जा रहा होगा वहाँ पे, Okay. बट इट्स एन ऑफिशियल हाँ, अडैप्टेशन है। ऑफ अ थाई फिल्म Okay. एंड ऑल्सो इट्स बिन contextualized to मुंबई एंड इंडिया। Okay. बहुत सारी चीजें ऐसे हैं इस फिल्म में जो आपको ओरिजिनल थाई फिल्म में नहीं दिखेंगी। सो आई फील लाइक एक बार आप मौका दें फिल्म नहीं को। ऑफ कोर्स भाई, होना चाहिए। जैसे आमिर खान वेरी राइटली पुट कि उन्होंने जब सितारे जमीन पर बनाई थी, बोला कितने लोग को पता थी ये पिक्चर और देखने चले जाते। ये तो इंडिया में लोगों को पता नहीं, तो आई तो फील होना चाहिए बिकॉज पीपल डोंट गो एंड वॉच। और अपने हिसाब से अगर बन जाए तो अच्छा है, व्हाई नॉट, अगर अच्छी बनी है तो। और मुझे लगता है कि उस मामले में ना ये काफी क्लटर ब्रेकिंग फिल्म है। जिस तरीके की म्यूजिक है, सिनेमैटिकली जिस तरीके से शूट हुआ है, बिजॉय नाम्बियार और आनंद राय की कॉम्बिनेशन, शनाया और मैं, आई फील लाइक इट्स अ वेरी क्लटर ब्रेकिंग फिल्म इन दैट सेंस। हम बहुत सारे नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं इस फिल्म से। यू नो, ये टिपिकल कमर्शियल फिल्म नहीं है आपकी कि आप जो एक्सपेक्ट करेंगे आपको वो मिलेगा। सो आई फील लाइक लोगों को एक बार मौका देना चाहिए और जाना चाहिए थिएटर। और फाउंडेशन एक्चुअली फिल्म की, यस ऑफ कोर्स सर्वाइवल थ्रिलर है, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट अ कोलैब गॉन रॉन्ग। और वो कोलैब इन दोनों कंटेंट क्रिएटर्स के बीच में वो लव स्टोरी के बारे में भी है और वो कोलैब के बारे में भी है और सर्वाइवल थ्रिलर है। तो दैट ऑल्सो इज समथिंग दैट यू नो Abhishek brought into the film about these two characters and two different worlds that you get to see of Mumbai. तो वो भी है और that's also very exciting. वंडरफुल। लास्टली, नाला सोपारे में आप है इस पिक्चर में रह रहे हैं, ट्रेन विरार ट्रेन, जस्ट टू हैव द फन ऑफ इट किया ट्रैवल? मैं तो स्कूल ही ट्रेन में आता रहा 9-10 स्टैंडर्ड में, दहीसर में रहते रहे अपन। ओह अच्छा। तो दहीसर से BST लेके स्टेशन जाने का, स्टेशन से फिर 6-15 की लोकल पकड़ के सेंटा क्रूज, फिर वहां से चल के स्कूल। अच्छा। तो बोरीवली फास्ट, विरार फास्ट में तो 1.5 साल बताया मैंने। वंडरफुल। अब तू या मैं गेम, इट्स अबाउट रिलेशनशिप। क्या क्या सिचुएशंस में या तो आप करेंगे या तो आपके सामने वाला पार्टनर करेगा, जो भी है, जैसे सिचुएशंस हैं, और आप बताइए क्या कौन क्या करेगा, ठीक है? हु शुड टेक्स्ट फर्स्ट आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट, तू कि मैं? मैं। या तू। पे ऑन डेट्स, तू कि मैं? हम दोनों। अच्छा। से सॉरी आफ्टर द फाइट, मैं। हाँ मैं। बाहर जब खाना खाने जाते हैं तो टेक द इनिशिएटिव और ओनरशिप टू प्लेस ऑर्डर्स, तू। प्लानिंग अ ट्रिप और वेकेशंस, कहीं जाना है? मैं। अच्छा। डू यू रिमेम्बर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप? कहाँ गए थे आप? बैंकॉक, मॉम के शूट के लिए। ओके। मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप थी। आपका डू यू रिमेम्बर? द मोस्ट रीसेंट ट्रिप, अभी मैं न्यू ईयर्स के लिए मैं अफ्रीका गई थी, मसाई मारा, तो वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था एंड आई रियली वाज प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट फाइनली आई वेंट दिस लास्ट ईयर। सोशल मीडिया पे अपने पार्टनर की फोटो डालना, हु डिसाइड्स क्या कैसे डालना है, क्या एंगल में डालना है, क्या कैप्शन में क्या डालना है? मैं।
मैं अच्छा फोटोग्राफर हूँ, अच्छा फ्रेम करता हूँ. सेम मैं. आप डिसाइड करेंगे. लास्टली पिक्चर कौन सी देखने है, मतलब घर पे अगर आप है, ओटीटी कौन सा टीवी पे देखना है? इस पे बहुत झगड़े होते हैं. तो नहीं, तू मैं जो देखना है वो देखेंगे हम. मैं. पिक्चर जाके जरूर देखना. 13th 13 फरवरी when the movie is releasing. तो दूरेस्ट नियरेस्ट जहाँ पे भी टिकट मिले, go and book. And for Thank more you. interviews, keep following us on Radio City India. थैंक यू. Thank you. Radio City, Radio City, Radio City, रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी.